वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों सीमा टेलर में बहुत आपका स्वागत है। तो ये मेरा 2 मीटर की फैब्रिक है। इस फैब्रिक से मैं सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग में दोनों ही शेयर करने वाली हूँ। तो फुल वीडियो देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप बने रहे। तो ये फैब्रिक मेरी इसकी लेंथ और आर्ज मैं दोनों ही बता दे रही हूँ। तो इस फैब्रिक का जो लेंथ है 14 इंच का है और इस फैब्रिक का जो आर्ज है 44 इंच का है। तो चलिए मैं फटाफट से अब मार्जिन लूँगी सही तरह से, एकदम आसान तरीक़ा से। तो नीचे में मैं एक लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। तो उसी चलिए मैं सही तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो आपको समझ में आए। हाफ इंच का मेरा जो फैब्रिक ऊंचा नीचा ना हो, सिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2 इंच में बुकरम लगाने के लिए लेंगे। तो 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ और वही 2 इंच से ही मुझे यहाँ पर जो मेरे रेडी लेंथ है, चलिए मैं सही तरह से पहले कपड़ा सही कर लेती हूँ जो आपको समझ में आए दिखने में बने। तो इंची टेप रख कर सही से एकदम ऊंचा नीचा ना हो। तो मेरी जो रेडी लेंथ है 35 इंच। तो 35 इंच पे एक मार्किंग कर ले रही हूँ। तो मैंने ये मार्किंग कर लिए हैं। अब फिर मुझे एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच। मेरी जो यहाँ पे 2 इंच लूँगी वो मैं नाड़ा के लिए लूँगी। तो मेरा जो नाड़ा सही तरह से है, आप इलास्टिक भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैंने नाड़ा इस्तेमाल की हूँ। तो चलिए ये मैंने मार्किंग कर लेंगे स्केल से। और मुझे बेल्ट पट्टी भी यहीं से निकालनी है। एकदम आसान तरीका आपको बता रही दोस्तों, वीडियो फॉलो कीजिएगा। तो मैंने 35 इंच में जो मार्किंग की हूँ, मैं उसी इंची टेप रख कर मैं यहाँ पर 6 इंच बेल्ट के लिए निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। चलिए मैं स्केल से फटाफट से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो दोस्तों आप इस तरह से देखकर एक बार कर सकते हो। तो मैंने ये यहाँ पर भी कर लिया है और यहाँ पर भी चलिए मैं स्केल से फटाफट से सारी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मोड़ी के लिए 6.5 इंच पर मुझे निशान देनी है और मुझे एक्स्ट्रा 1.5 मुझे एक्स्ट्रा लेना है। आप 2 भी इंच ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैं 1.5 ली हूँ और मैं आसन के लिए लूँगी। तो चलिए मैं ऊपर की भी तरफ से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब चलिए मैं आसन के लिए मेजरमेंट लूँगी। तो आसन जो मेरी है होगी फुल तैयारी। तो यहाँ पर 2 इंच छोड़कर उसके नीचे की जो लाइन ड्रॉ वहाँ से रख कर मुझे माप लेनी है। तो यहाँ पर मेरा हाफ इंच का स्टिच में चला जाएगा प्लेट्स डालने में। तो ये मेरा हाफ इंच चला जाएगा। तो टोटल मैं लूँगी यहाँ पर 15 इंच में लूँगी। तो मेरा 30.5 इंच पे आसन सिल के रेडी होगा। तो ये मैंने कर लिए हैं। अब मुझे स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है फटाफट से। तो ये मैंने कर लेते हैं। मुझे सही से देखकर करनी है कि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। फिर से मैं कर लेती हूँ लाइन ड्रॉ सही से। तो मैं इस तरह से कर लिए। चलिए अब मैं
फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं अब कमर की बेल्ट निकालूंगी। तो यहाँ पर मैं 4 फोल्ड फैब्रिक है जो सही तरह से कमर की जो है मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ पर मेरी कमर जो होगी वो 36 इंच की, तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे एक मार्किंग कर दी हूँ। और मुझे एक्स्ट्रा लेना है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लूँगी, यहाँ पर मैं 10 इंच लूँगी। तो आप कम या ज़्यादा रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ले ली हूँ। तो अब चलिए स्केल से मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने कर लिए हैं। अब कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने कर लिए हैं, अब देख सकते हो। इस तरह से दोस्तों कीजिएगा तो आपको जो सलवार की पैंट सिलकर तैयार एकदम अच्छी फिटिंग्स भी होगी। तो आप इस तरह से एक बार कटिंग करके देख सकते हो। तो चलिए मैं अब अगली वीडियो पहुँचती हूँ स्टिचिंग में भी सही तरह से मुझे बतानी है किस तरह से करते हैं। तो मैंने फैब्रिक लेकर आ गई स्टिच करने। सही तरह से आप देखिएगा दोस्तों। तो ये मेरी जो फैब्रिक है इसे मैं अब खोल लेती हूँ कमर की बेल्ट। तो कमर की जो बेल्ट है मैं स्टिच कर लिए हैं। 2 फोल्ड था तो मैंने स्टिच कर लिए हैं। चलिए मैं नीचे के भी खोल कर देखती हूँ। जब आसन स्टिच करनी है तो ये मेरी जो है आसन और मुझे कमर बेल्ट की स्टिच करनी है, दोनों रख कर इस तरह से। इस तरह से रख कर मुझे स्टिच कर लेनी है। तो चलिए मैं फटाफट से स्टिच करती हूँ। डबल स्टिच कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये मैंने कर लिए हैं। अब इसकी ऊपर से मुझे स्टॉक स्टिच लगानी है। आप लगा भी सकते हो या नहीं भी। तो मैंने स्टॉक स्टिच कर लेते हैं फटाफट से। तो ये मैंने कर लिए। देख सकते हो सही तरह से मुझे छाट भी लेनी है। तो मैंने धागे वगैरह वगैरह हो तो छाट लीजिएगा। अब मुझे प्लेट्स देनी है। इस तरह से दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। जो मैंने स्टिच किए हैं कमर बेल्ट में, आप चौक से भी ड्रॉ कर सकते हो। एक निशान दे दीजिएगा तो आपको समझ में आए। तो मुझे यहीं से लेकर इस तरफ से मुझे स्टिच देना है। तो फ्रेंड्स आप इस तरफ से दीजिएगा स्टिच। तो आपको मैं बता दे रही हूँ कि कैसे देना है स्टिच। बराबर से कपड़ा रख लीजिएगा समझ में आए। तो मुझे यहाँ पर हाफ इंच का प्लेट देनी है। तो ये प्लेट्स तो मेरी तरफ पहले खुद की तरफ से घुमा कर देनी है। हाफ इंच की प्लेट्स दे देनी है। तो चलिए मैं फटाफट से प्लेट्स दे देती हूँ। फ्रेंड्स फुल वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आए।
तो मैंने दे दिए हैं। अब मुझे इस निशान से इस निशान तक मुझे प्लेट्स देनी ख़त्म करनी है, यहीं तक मुझे स्टॉप कर देनी है। तो ये मैंने दे दिए हैं, तो मैंने अब दे दिया। अब प्लेट्स देनी है उस तरफ घुमाकर। पहले जो प्लेट्स मैंने दी है वो मैंने खुद की तरफ घुमा कर दी है, अब प्लेट्स मुझे उस तरफ घुमा के देनी है। इस तरह से दोस्तों प्लेट्स दे देनी है। तो चलिए मैं फटाफट से प्लेट्स दे देती हूँ। आप हाफ इंची भी दे सकते हो या 1 इंच पे भी दूरी दूरी पर भी रख कर दे सकते हो कम। तो ये मेरा ज़्यादा प्लेट्स आएगा। तो ये मैंने दे दिया है। तो मैंने प्लेट सारी दे दी हूँ, अब देख सकते हो एक बार। देखिए अब मुझे उसके ऊपर में स्टॉक स्टिच देनी है, इस तरह से दोस्तों देख लीजिए। फटाफट से चलिए मैं स्टॉक स्टिच दे देती हूँ। एकदम सिंपल तरीका, कटिंग भी है दोस्तों और स्टिचिंग और सिंपल है। तो मैं स्टिच कर लिए हैं, फिर मैं नाड़े के लिए मार्किंग करूँगी। तो पहले मैं थोड़ी से स्टिच कर लूँ, उसके बाद मैं मार्किंग करती हूँ नाड़े के लिए। तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग कर देना, फिर आधी दूरी छोड़कर फिर एक मार्किंग कर देनी है। तो इस तरह से स्टिच करना, फिर मुझे डबल स्टिच कर लेनी है घुमाकर, इस तरह से दोस्तों। तो मैंने ये कर लिए। फिर से मुझे जो नीचे आधी दूरी छोड़कर मुझे निशान दिए हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले आप चेक कर लीजिएगा जो ये मेरा यहाँ पे सही है या नहीं। तो मेरा एकदम से सही है। फिर मुझे जो आधी दूरी पर एक और मार्किंग लगाई हूँ, तो वहीं से मुझे आसन तक स्टिच कर लेनी है। तो चलिए मैं फटाफट से स्टिच कर लेती हूँ। सही से कपड़ा बराबर रख के स्टिच कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैंने ये कर लिए स्टिच, फिर से मैं डबल स्टिच कर लूँगी। वहीं तक स्टिच करना है जो मैंने निशान दिए थे। तो ये मैंने कर लिया। मुझे धागे काट लेनी है और मुझे फोल्ड करनी है यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों कपड़ा हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ कर मुझे स्टिच करनी है, इस तरह से जिस तरह आप कुर्ती में स्टिच करते हो ना, उसी तरह। देख ले, हल्का सा कपड़ा फोल्ड करके फिर घुमाकर मुझे स्टिच कर लेनी है। इस तरफ से भी हल्का सा कपड़ा मोड़कर और मुझे सीधा करके स्टिच कर लेने हैं, हल्का कपड़ा मोड़कर। तो ये मैंने कर लिया। तो ये मेरा हो गया। आप एक बार देख सकते हो यहाँ पर नाड़े के लिए इस तरह से आएगा मेरे नाड़े निकल के। तो ये मेरा हो गया। फिर मैंने 2 इंच लिए थे बेल्ट के लिए, तो यहाँ पर उसी पूरा स्टिच कर लेनी है। अब 2 इंच मोड़िएगा, ज़्यादा नहीं। यदि 2 इंच लेते हो तभी, उससे ज़्यादा ले सकते हो, उतना ही मुझे मोड़ना है। तो ये मैंने मोड़ ले रहा है, फटाफट से स्टिच कर लेते फोल्ड करके। तो देखिए मैं पूरे में भी उसी तरफ से मुझे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। बराबर कपड़ा बराबर से पकड़ के फोल्ड कीजिएगा।
जो जाते रिंकल्स की तरह ना हो। तो देखिए मैं कितने फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर रही हूँ। तो ये मैंने कर लिया। फिर से मुझे डबल स्टिच कर लेनी है फटाफट से। तो ये मैंने कर लिया डबल स्टिच। तो हो गया। मुझे धागे सही से सब छाट कर देनी है। तो मैंने ये कट्स कर दिए हैं। फिर मुझे देख लीजिए कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ मैंने फोल्ड की हूँ। इसमें मेरे नारे लगेंगे। अब मुझे बुकरन अटैच करनी है। बुकरन मुझे मोड़ी की तरफ से। तो किस तरह से अटैच करते हैं दोस्त फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो हल्का सा कपड़ा फोल्ड करके नीचे की तरफ से इस तरह से मुझे सीधा स्टिच कर लेना है। ज़्यादा नहीं लीजिएगा, हल्का इस तरह से। तो ये मैंने स्टिच कर लिए हैं इस तरह से फ्रेंड्स। अब मुझे इसको फोल्ड करनी है इस तरह से। तो मैंने ये फोल्ड करके इसमें सीधी सीधी स्टिच कर लेनी है। आपको 2 इंच, आप 2 इंच लेते हो तो 2 इंच ही फोल्ड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अब मैं नीचे की तरफ से स्टिच कर लेती हूँ। अब मुझे बीच जो है उस स्टिच कर लेती हूँ बीच में। अब मुझे यहाँ पर तो मेरे धागे ख़त्म हो गए। मैं फटाफट से धागे कर लेती हूँ, भर लेती हूँ। तो मेरा हो गया। अब मुझे राउंड राउंड स्टिच कर लेनी है इस तरह से, जो मुझे फिनिशिंग भी अच्छा लगे, देखने में भी खूबसूरत लगे। तो राउंड राउंड कर लीजिएगा इस तरफ से स्टिच। तो देखिए मैं कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ स्टिच किया हूँ। लग रहा है ना बहुत खूबसूरत। देखिए तो ये देखिए मेरा हो गया। तो मुझे उस तरफ में भी इसी तरह बुकरम लगा लेनी है, स्टिच कर लेनी है। चलिए मैं फटाफट से स्टिच कर लेती हूँ। तो ये मेरे हो गया। तो पहले मुझे यहाँ पर 1 इंच पर स्टिच कर लेनी है। पहले 1 इंच पे स्टिच कर लेनी है पूरा राउंड करके फटाफट से। चलिए मैं कर लेती हूँ। कपड़ा बराबर से पकड़ के, जो मेरा कपड़ा इधर उधर ना हो, नहीं तो आसन की नीचे की तरफ से छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो चलिए मैं बराबर से कपड़े को रख कर मैं स्टिच कर लेती हूँ राउंड करके। तो देखिए मुझे यहाँ पे इस आसन से इस आसन मिल रहा है। तो स्टिच कर लेती हूँ फ्रेंड्स। कपड़ा को आपको बराबर रख के स्टिच कर लेनी है। तो ये मैंने स्टिच कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी मुझे कपड़े को आधा छट करना है। तो यहाँ पर मोड़ी है मेरा 6.5 इंच, 6.5 इंच में। तो यहीं से मुझे फिर से एक और स्टिच कर देनी है इसी तरफ से। पूरा राउंड करके स्टिच कर लेते हैं फटाफट से फ्रेंड्स। मुझे साड़ी में स्टिच कर लेने, मैंने कर लिया। फिर इधर इस तरफ से मुझे 6.5 में एक मार्किंग करके इस तरफ मुझे मिला लेना है स्टिच करके। तो मैं फटाफट से मिला लेती हूँ। तो फाइनली ये मेरा स्टिच हो चुकी है। तो चलिए मैं सलवार सही से सीधा करके मैं दिखा देती हूँ। एकदम से सलवार बन के मैं ये तैयारी कर ली है फ्रेंड्स। तो आपको कैसे लगा, आपको यदि अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये मैंने नाड़े के लिए छोड़ दिए हैं, देखिए कितना फिनिशिंग के साथ। तो आज के लिए ही उतना ही। तो बाय बाय।